हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 इन प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन 2 डायमेंशंस। और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल होने वाला है। रीजन ये है कि हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में नहीं कवर्ड है। जानते हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेलोसिटी और हम ये पढ़ने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू रीच अ पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किया, ये उसका ट्रेजेक्ट्री है, राइट। अगर मैं आपको एक पॉइंट P और Q, जिसके ये P और Q जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स है, मैं ये दे दूं और मैं ये आपसे पूछूं कि इसको किस मिनिमम वेलोसिटी से मैं लॉन्च करूं, मिनिमम वेलोसिटी से, कि ये यहां पहुंच जाए, इस पॉइंट को हिट करते हुए जाए, और किस क्रिटिकल एंगल पे मैं इसको लॉन्च करूं। ये पॉइंट P एंड Q यहां हो सकता है, ये यहां हो सकता है। P क्या है? P x कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया, तो P जो है ये x एक्सिस पे, ये जो डिस्टेंस है ये वो रिप्रेजेंट हो रही है, और ये जो है y एक्सिस पे जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये q है। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस मिनिमम वेलोसिटी से हम उसको यहां से हिट करें। इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम क्या हो, हम इसको हिट करें या इसको इंपार्ट करें कि यहां तक या इस पॉइंट तक पहुंच जाए, और किस एंगल पे, ये जो लॉन्च एंगल है ये कौन सा लॉन्च एंगल हो, थीटा हो, ताकि ये यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में कवर्ड नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं जो ट्रेजेक्ट्री वाला इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको यूज करके ये निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉस थीटा है या ये जो थीटा है, हमें यही निकालना है, राइट। हमें इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये मिनिमम क्रिटिकल एंगल के लिए। तो दिस इज व्हाट वी वुड बी रेफरिंग। ये इक्वेशन कैसे आया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप 2 लेक्चर पहले वाला, 2 या 3 लेक्चर पहले वाला जो वीडियो है एक प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है, उसको आप जरूर देख लें, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये इक्वेशन कैसा है। इस इक्वेशन का एक और जो सिंपलर फॉर्म है वो x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन को यूज करके देखिए, ये cos थीटा जो है वो cos थीटा, या ये जो थीटा है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी तरीके से, तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और वो हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो मैं इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं बस देख लूं कि ये आपको दिख रहा है या नहीं, रिलेटिवली है, विजिबल है। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है थीटा की। दोस्तों देखिए, अगर मैं यहाँ पे थीटा स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ पे एक सिंगल थीटा है, किसी तरीके से अगर मैं इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप दे दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसे रूप दे देता हूं, तो क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं थीटा का? कोशिश करते हैं।
तो अगर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आप थोड़ा सा डिफरेंटली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा ऊपर लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 बाई कॉस इज इक्वल टू सेक थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। हम सब जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर टैन थीटा मेरा वो वेरिएबल है x, तो कुछ कुछ वैसा फॉर्म बनता हो जा रहा है एक्स स्क्वायर एक्स वैसा बन रहा है, इसीलिए हमने इसे इस फॉर्म में लाने की कोशिश की। अब यहां से मैं इसको ऊपर यहां पे लिखना शुरू करता हूं इस तरह, ये थोड़ा दिखेगा नहीं आपको। तो यहां से 2u स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो वो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2u स्क्वायर एक्स tan थीटा 2u स्क्वायर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर था, क्रॉस मल्टीप्लाई होके वो इस तरफ हमने कर दिया, उसे कह दिया 2u स्क्वायर y। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम 1 कहते हैं, इक्वेशन 1। हमने क्या किया 2u स्क्वायर कॉमन ले लिया और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 2u स्क्वायर y हो गया x tan थीटा। x tan थीटा था, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था 1 था, तो 2u स्क्वायर सामने मल्टीप्लाई कर दिया 2u स्क्वायर इनटू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर जो ऊपर से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा। यहां तक हम क्लियर है। अब देखिए x और y क्या था, x और y रिप्रेजेंट हो रहे थे p एंड q से, ये थे ना x और y क्या थे, p और q से रिप्रेजेंट हो रहे थे। मैं इसे राइट करता हूं, x y जो थे अपने इस कोऑर्डिनेट में वो p एंड q से रिप्रेजेंट हो रहे थे, वही वैल्यू इसमें रख देते हैं। वो पॉइंट p एंड q था, तो 2u स्क्वायर y की जगह क्या था, q था, q वो पॉइंट था ना, और ये 2u स्क्वायर p x जो था वो tan p था, tan थीटा माइनस gp स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको समझ में आया? हम सिर्फ मैथमेटिकली से सॉल्व करते जा रहे हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद हम सारे टर्म्स को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको ओपन करते हैं, तो इसको जब आप ओपन करेंगे और लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा gp स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये वाला जो टर्म है ये और ये इस तरफ आएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर ये वाला टर्म को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूं, माइनस 2u स्क्वायर p tan थीटा, फिर क्या बचा प्लस 2u स्क्वायर q प्लस ये gp स्क्वायर जो बचा था वो भी आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। सही है ना, माइनस जीपी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इधर आ गया, माइनस ये वाला लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2u स्क्वायर p tan थीटा हो गया प्लस 2u स्क्वायर q प्लस ये वाला जो gp स्क्वायर बाकी रह गया था वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो gp स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में आ गया, जिसमें x की वैल्यू जो है वो tan थीटा है। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें आंसर अब मिलना चाहिए। यहां तक हम क्लियर है? हम सब क्या जानते हैं, इससे अगर सिंपलीफाई करें तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होती है ना। आप लोग को याद है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होती है जब सॉल्व करते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होती है।
अब दोस्तों देखिए, अगर हमें x की वैल्यू रियल चाहिए तो रियल चाहने के लिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये भी रियल होना चाहिए। ये रियल तब होगा जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो टर्म है वो रियल हो, तभी तो ये रियल होगा। तो ये रियल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो टर्म है वो रियल होना चाहिए। ठीक, इसको हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिटर्मिनेंट। मतलब कि इस इक्वेशन का जो डिटर्मिनेंट है उसे रियल अगर होगा तभी तो ये वैल्यू रियल आएगी। हमें रियल वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मेट है इसको रियल होने के लिए इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, उसी में कर देते हैं। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू ये है, तो माइनस 2u स्क्वायर p का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है, gp स्क्वायर, और c का वैल्यू क्या है, ये पूरा टर्म है विच इज 2u स्क्वायर q प्लस gp स्क्वायर। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? इस वाले पोर्शन को आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। पॉज करके आप वीडियो इस वाले पोर्शन को रब कर लीजिएगा। आपने डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू का रियल सॉल्यूशन होने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट्स डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वही हम कर रहे हैं। हमने ये वाला जो इक्वेशन आया था इस वाले इक्वेशन का डिटरमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4u की पावर 4 p की स्क्वायर माइनस 4 gp स्क्वायर 2u स्क्वायर q प्लस gp स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, दिख रहा है? हाँ, तो 4u की पावर 4 p स्क्वायर, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसके बाद मैं इसे यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 4p स्क्वायर और 4p स्क्वायर दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा u की पावर 4, 4p स्क्वायर तो 0 हो गया, हट गया है, माइनस gp स्क्वायर, p स्क्वायर तो हट गया था ना यहां से, तो माइनस g, और नीचे लिख दो u की पावर 4 माइनस g, p स्क्वायर हट गया है, 2u स्क्वायर q प्लस g p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे बड़ा होना चाहिए, हम इसका मिनिमम वैल्यू 0 कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी जाननी है ना। u जो था वो इनिशियल मिनिमम वेलोसिटी थी, तो उसका हमें सबसे लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम 0 कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए u की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर जी क्यू, और ये इक्वल टू साइन लगा के माइनस जी स्क्वायर और पी स्क्वायर मैंने इधर कर दिया राइट साइड में, ठीक है? अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये u की स्क्वायर और g माइनस 2u स्क्वायर जी क्यू आ गया। अगर मैं g स्क्वायर क्यू स्क्वायर इस तरफ और इस तरफ ऐड कर दूं, क्यों ऐड कर रहा हूं, देखिए u की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर जी क्यू है प्लस g स्क्वायर क्यू जी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इधर ऐड कर देता हूं, तो इधर बचेगा जी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ इसलिए ऐड किया क्योंकि ये हो जा रहा है फॉर्मेट a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है, u की पावर स्क्वायर, मतलब ये हो गया u की स्क्वायर माइनस जी क्यू का होल स्क्वायर। खोलेंगे तो क्या होगा, u की पावर 4 प्लस जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर जी क्यू, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो आप खोलेंगे तो ये फॉर्मेट हो गया। और इधर क्या हो गया, इधर हो गया जी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस जी क्यू इज इक्वल टू, एंड जी बाहर आ गया और अंडर रूट बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है? यही बचा, u का वैल्यू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा
और g कॉमन हो जाएगा, g ब्रैकेट में q प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो अंडर रूट में था वो, और इसका अंडर रूट ये है हमारे मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम क्रिटिकल, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारी रहेगी u इज इक्वल टू g ब्रैकेट में ये वाला जो q उधर गया था वो प्लस ये जो एलिमेंट बचा था उसका g कॉमन हमने निकाल दिया था, तो u इज द मिनिमम क्रिटिकल वेलोसिटी, मिनिमम क्रिटिकल वेलोसिटी। ये ध्यान रखिएगा, किस लिए, उस प्रोजेक्टाइल को हम क्या मिनिमम वेलोसिटी दें ताकि वो पॉइंट P एंड Q को जाके हिट करे, वो ये है। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब आप यहां रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, अब रख के सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका tan थीटा की वैल्यू। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे ना तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई g इंटू पी, जो आपका x एक्सिस में g इंटू पी, जो आपका x एक्सिस वाला पॉइंट का डिस्टेंस था वो ये आ जाएगा। समझ में आया क्या आएगा? देखिए हमने क्या किया, हम ये कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P एंड Q को हिट करने के लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए, लॉन्च करने वाली इनिशियल वेलोसिटी क्या चाहिए, ये चाहिए। किस एंगल पे लॉन्च करें, इस एंगल पे लॉन्च करें, और तब जाके हमारा वो प्रोजेक्टाइल उस पॉइंट को जाके टच करेगा। इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं आपसे कह देता हूं, इसे क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं कि आपने एक बॉल को जो कि आपसे 6 मीटर की दूरी पे एक यहां पे कोई चीज है, मान लीजिए एक ट्री है जिसपे फ्रूट है, और आपको इसको ऐसे हिट करना है कि ये ऐसे जाके इसे टच करके गिर जाए, ये इसको डेफिनेटली हिट करे और हिट करके चला जाए। इसकी हाइट जो है वो 8 मीटर है, P वाला जो एलिमेंट है वो 6 मीटर है, और किस मिनिमम वेलोसिटी से आप इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें तो आपको u चाहिए, और किस एंगल पे, किस क्रिटिकल एंगल पे आप इसे लॉन्च करें तो आपको थीटा चाहिए, ये दो चीजें चाहिए। और ये दो चीजें चाहने के लिए आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं। मतलब पेड़ पे लगा हुआ एक फल है, आपने कहा कि मैं किस तरीके से मारूं उस फल पे जाके डेफिनेटली लगे, और कितनी कम एनर्जी से मारूं क्योंकि मुझे कई आम तोड़ने हैं, मैं सबसे कम एनर्जी, मतलब कम एनर्जी सबसे कम कब स्पेंड करूंगा, जब मैं मिनिमम वेलोसिटी पे फेंकूंगा ना। तो मैंने मिनिमम वेलोसिटी पे मैंने बॉल फेंकनी है और फिर उसके बाद वहां पे हिट करे और किस एंगल पे मैं लॉन्च करूं, ये है। समझ में आया आपको? पेड़ से या और भी इसका और प्रैक्टिकल, जैसे मान लीजिए किसी को हांडी तोड़नी है, दही हांडी तोड़नी है, लटका हुआ है ऊपर से, जमीन से 10 मीटर ऊपर लटका हुआ है, आपको नीचे से यहां से पत्थर मारना है और उसे तोड़ना है दही हांडी, तो आप मिनिमम किस वेलोसिटी पे मारें ताकि जाके सामने उधर किसी और को दूर न जाके लगे, सामने अगर लोग खड़े हुए तो मिनिमम किस वेलोसिटी पे मारें। और फिर दूसरी चीज ये है कि किस एंगल पे लॉन्च करें ताकि वो पॉइंट टच हो, वो है ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे? 6 मीटर। अब देखिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है नीचे पड़ा हुआ, मिनिमम वेलोसिटी। क्या है? मिनिमम वेलोसिटी u इज इक्वल टू अंडर रूट g, g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर पकड़ते हैं, प्लस q, q मतलब कि ये वाली हाइट थी, pq था ना, pq मतलब कि 6x, p जो था वो x एक्सिस पे डिस्टेंस था, q जो था वो y एक्सिस पे था, तो q का वैल्यू हो गया 8 प्लस ब्रैकेट में p का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आप सॉल्व करेंगे तो 10, 8 और इसका 10 हो जाएगा ये वैल्यू, तो 18 इंटू 10 मतलब 18 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट
180 मीटर पर सेकंड से आप जब हिट करेंगे ना इसको, तब ये जाके डेफिनेटली वहां पे टच करेगा। अगर आपने इससे कम वेलोसिटी दिया नहीं पहुंचेगा। अगर आपने इससे कम वेलोसिटी इसको दिया तो ये वहां तक नहीं पहुंचेगा, उस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, आपका जो टारगेट है उस टारगेट पे नहीं पहुंचेगा। तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। एंगल कैसे निकालेंगे? u स्क्वायर की वैल्यू 180 है, g और p की वैल्यू आप रखे, tan थीटा निकाल देंगे, उसी एंगल पे आपको लॉन्च करना होगा, वो आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। तो अगर आपने उससे कम वेलोसिटी पे फेंका तो ये नहीं पहुंचेगा, और इस एंगल पे आपने लॉन्च नहीं किया तो वहां हिट नहीं करेगा। कैसे हम लोगों ने निकाला? प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्टरी वाला इक्वेशन था, उसी इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज किया, वैल्यूज को रियल रखा और वहां से इस इक्वेशन को डिराइव कर दिया। समझ में आया दोस्तों? थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था कॉन्सेप्ट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में नहीं है, और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपके थॉट प्रोसेस को काफी क्लियर करेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को पॉज करिए और इस चीज को जो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस किया है खूब प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आएंगे हमारे, और क्वेश्चंस में डिफिकल्ट टाइप के लेवल के क्वेश्चंस में इसका और भी एप्लीकेशन होगा, लेकिन इससे काफी आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है प्रॉब्लम। वो बात समझ में आई? 100% आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अब चलते हैं इस चीज को क्या, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और एक और इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। दोस्तों ये जो चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी ना, मिनिमम वेलोसिटी की और क्रिटिकल एंगल की, प्लीज प्रैक्टिस बहुत करिएगा। जब तक आप पेन एंड पेपर लेके अपने हाथ से राइट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आप लोग को आएंगी नहीं, मैं ये बता रहा हूं। तो आपको पेन एंड पेपर लेके तो प्रैक्टिस करते ही रहना है, ठीक? ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, और क्योंकि क्विकली हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये एक हाइट थी h, हाइट का एक टावर है यहाँ पे पड़ा हुआ, h है इसकी हाइट, और पिछले लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात की थी, और हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च कर दिया था एक हॉरिजॉन्टल स्पीड पे, राइट? अब हम जो कह रहे हैं वो बात ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग इट हॉरिजॉन्टली, हम इसको एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं इस डायरेक्शन में, और ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करके यहां गिरता है। मान लीजिए यहां गिरता है, और जो हमने इनिशियल वेलोसिटी इसको दी है वो u दी है, और थीटा एंगल पे हमने इसे लॉन्च कर दिया है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हमने इसे लॉन्च कर दिया है। तो अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इसकी ये रिजल्ट रेंज कितनी है, ये कितने दूर पे जाके गिरा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा, कितने देर तक ये हवा में रहा। तो इन सारी चीजों को करने का सिंपल सा तरीका मैं अप्रोच आपको बताता हूँ। ये जो वेलोसिटी है इसके आप दो कंपोनेंट कर दिए, और एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन पूछा जाती जाता है, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसने हिट किया यहां पे, जब इसने हिट किया है नीचे वाले पॉइंट पे, यहां इस वाले पॉइंट पे जब ये हिट कर रहा है, तो उस समय इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है। ये कई बार अच्छे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर दिया, जब वो हिट कर रहा है तो किस रिजल्टेंट वेलोसिटी से हिट कर रहा है नीचे, ठीक है? तो कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? तो बहुत सिंपल सा है, हम सब जानते हैं कि हम इसके इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट दे सकते हैं। एक कंपोनेंट ऊपर वर्टिकल हो जाएगा विच इज u sin थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो u cos थीटा हो जाएगा वेलोसिटी का, राइट? ये हम जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि s
इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना। तो इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे वर्टिकल एक्सिस में, वाई एक्सिस में। कैसे? वाई एक्सिस में ये बॉडी ऊपर गया ऐसे यहां तक और नीचे आ गया, यहां से शुरू हुआ था ऊपर और यहां से नीचे आ गया यहां पे। वाई एक्सिस में तो यही हुआ ना, ऊपर गया और फिर करके नीचे आ गया। सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं। ऊपर गया और नीचे आ गया। हम ये फॉर्मूले को वाई एक्सिस में लगा लेते हैं। हमने ये कई बार इस पॉइंट पर डिस्कस किया और इसको हम अपने ओरिजिन लाइन मान लेते हैं। तो ओरिजिन लाइन के ऊपर वाले जितने वेरिएबल्स उन्हें पॉजिटिव और नीचे जितने वेरिएबल्स हैं उनको नेगेटिव। ठीक, तो यहां रखते हैं। क्या रखेंगे? s की वैल्यू जो है नीचे, हाइट जो है वो नीचे है तो माइनस एच यू वाई, चूंकि हम एनालाइज कर रहे हैं वर्टिकल वाई एक्सिस में, तो यू वाई हो गया यू साइन थीटा। पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। मान लीजिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट t है प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ लग रही है फोर्स, तो माइनस जी और टी स्क्वायर ये हो गया। अब क्वेश्चन में आपको ये हाइट दी रहेगी या जी टाइम पूछेगा, इनिशियल वेलोसिटी दी रहेगी, तो आप इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप टाइम निकाल लेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। रेंज आप कैसे निकालेंगे? रेंज मतलब कि ये डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की, तो जितना टाइम आया रहेगा, टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है u cos थीटा, जो कि हर जगह कांस्टेंट रहेगी, वो आप निकाल लेंगे। ठीक, रेंज निकल जाएगा। ऐसे आपने टाइम, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज दी रहेंगी क्वेश्चन में, आपने वहां से रेंज भी निकाल दिया। इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये वाला पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो जब ये प्रोजेक्टाइल आके इसको यहाँ पे हिट कर रहा है दोस्तों, ऐसे ऐसे आके, या मान लीजिए ये ग्राउंड पे ये प्रोजेक्टाइल आके ऐसे हिट किया, तो इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, दो वेलोसिटी हो जाएगी। एक तो vy हो जाएगी, एक vx हो जाएगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा v रिजल्टेंट, वो आपके नेट वेलोसिटी हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल गया जाके गिरा धड़ाम से, तो उसके दो वेलोसिटीज होंगे, एक vx हो गया, एक vy हो गया। एक्स एक्सिस वाला ये तो हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है। क्या है ये है u cos थीटा। नीचे हिट किया तभी भी ये वही रहेगी। ये हमें निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। दिख रहा है? vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर यही होता है। अब vy की हम वैल्यू निकाल लें। जब ये बॉल यहां से, जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से जाके नीचे गिरा है, तो y एक्सिस में इसकी क्या वेलोसिटी है वो निकाल लेंगे, तो अपना काम हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का। राइट? कैसे निकालेंगे? हम सब जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला जानते हैं ना। y एक्सिस की सिर्फ बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला हम y एक्सिस में लगा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी vy जो है वो क्या हो जाएगी? uy स्क्वायर, ऊपर की तरफ है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा uy माइनस, ये मतलब इस तरफ चला जाएगा तो मैं उसका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो vy स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस जी, हाइट कितना है माइनस एच, नीचे की तरफ वो भी है, तो ये हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो vy स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी u स्क्वायर, ये इस तरफ चला जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ये आएगी vy, y साइड पे जो इसकी वेलोसिटी आएगी, ये वाला vy स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें ये vy पता हो गया, vx पता हो गया, हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा? vy स्क्वायर की वैल्यू हम ये रख देंगे, तो v रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा। मैं इसको रब कर देता हूं, इस वाले पार्ट को। v रिजल्टेंट हो जाएगा vy स्क्वायर
मतलब अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh प्लस vx स्क्वायर का वैल्यू है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ये vx का वैल्यू u cos थीटा तो इसका स्क्वायर हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें से आप u स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये u स्क्वायर बन गया प्लस 2gh, ये v रिजल्टेंट, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, v रिजल्टेंट की जो वैल्यू आई है, आपने क्या किया, आपने ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसके दो कंपोनेंट किए, y एक्सिस में एनालिसिस करके टाइम फ्रेम निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी y एक्सिस में, वो आपने dy निकाला, vx आपका पूरी जर्नी में कांस्टेंट है, नेट रिजल्टेंट अंडर रूट v स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नहीं, वेरी गुड। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं और ये कहें, कुछ बदमाशी नहीं करते हैं छोटे छोटे बच्चे, छत पे बैठ के पत्थर मारते हैं नीचे जाने वाले लोगों को, या होली वगैरह में बैलून मारता है, वही काम कर देते हैं। क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग इट अपसाइड ऊपर की तरफ, अब नीचे की तरफ लॉन्च कर देते हैं। कैसे? ऐसे नीचे प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक देते हैं यहां पे, इस वाले पॉइंट पे ऐसे। कैसे? ताकि उसको जो वेलोसिटी मिली है u वेलोसिटी से, ये और ये थीटा एंगल इधर से हॉरिजॉन्टल से बनाता हुआ हमने उसे नीचे की तरफ फेंक दिया, जो ऐसे बैलून जाओ उधर नीचे। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये u के दो वेलोसिटी हो जाएंगे, एक इस तरफ u cos थीटा x एक्सिस में, नीचे की तरफ u sin थीटा नीचे की तरफ। पिछली बार u sin थीटा ऊपर की तरफ था, इसलिए उसका वेलोसिटी, उसका जो साइन कन्वेंशन था हम लोगों ने उसे पॉजिटिव लिया था। इस केस में u sin थीटा का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। अगर हमारा यही ओरिजिन लाइन है, ये वाली लाइन ओरिजिन लाइन है, तो u sin थीटा हमारा नीचे की तरफ है और वैल्यू इसका नेगेटिव हो जाएगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, जिस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, रेंज निकाला था, वही हम करेंगे। और फाइनली रिजल्टेंट वेलोसिटी भी उस केस में ऐसे निकलेगी, जहां पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हमने कैसे दिया था, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2as था, तो 2as तो 2gh ही रह गया, uy स्क्वायर, इसमें हम माइनस u sin थीटा ले लेंगे का होल स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली सेम थिंग ही आएगी, आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh ही आएगी, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। आप इसे सॉल्व करिएगा, अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बच्चों से जिन्होंने सॉल्व किया वो स्क्रीनशॉट लेके इसके कमेंट सेक्शन में भी डालें। अगर आपको डिफिकल्टी होती है, अगर आपको इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। लेकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। जैसे हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी में vy, तो आप 10-15 मिनट पहले पुराना जाके एक बार इसी वीडियो में 10-15 मिनट पहले जाके आप देखेंगे कि हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकाली। एग्जैक्टली सेम तरीके से इस केस में भी निकलेगी। तो चाहे आप प्रोजेक्टाइल को ऊपर से फेंकें चाहे नीचे से फेंकें, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है u स्क्वायर प्लस 2gh, वो हमारा सेम है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमने देखिए दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी। पहली चीज तो हमने सीखी मिनिमम वेलोसिटी मारना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उससे कम होगी तो वो वहां पहुंचेगा ही नहीं। दूसरी चीज हमने क्रिटिकल एंगल के बारे में सीखा कि थीटा किस एंगल पे लॉन्च करें तो वहां डेफिनेटली पहुंचे। और लास्ट पीस जो था हमारा वो ये वाला पीस आ गया, मतलब कि हमने प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से ऊपर की तरफ भी फेंका, नीचे की भी तरफ फेंका, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी वो आपसे पूछ दिया जाएगा, वो आप ऐसे निकाल देंगे
हाइट निकालनी होगी, हाइट दिया रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल देंगे, रेंज निकाल देंगे। ठीक, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके मैं आज का लेक्चर बंद करूंगा। वो है, अभी तक आपने जितने भी प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च किए हैं वो सारे प्रोजेक्टाइल्स किसी एक स्टेशनरी फ्रेम से आपने लॉन्च किए हैं। स्टेशनरी फ्रेम का मतलब क्या है? स्टेशनरी फ्रेम का जो हम लोगों ने इनर्शियल नॉन इनर्शियल वाली जो बातें थी, फ्रेम्स की बातें थी, वही चीज हम अब बात करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे आप यहां खड़े थे, यहां पे आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च कर दिया, ऐसे गया और ऐसे गिर गया। अब मैं आपको एक किसी कार पे खड़ा कर दूं और ये कार भी आपने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। आपने जब इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो आपने u वेलोसिटी से लॉन्च किया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया था u cos थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो था u sin थीटा। यही था ना? तो आपने खड़े होकर फेंक दिया, आपने u cos थीटा को यूज करके कैलकुलेट कर दिया। अब मैं आपको एक कार पे बिठा दूं और वो कार भी जो है वो एक वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ठीक, तो सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आपकी जो कैलकुलेशन या जो मेथोडोलॉजी में हमने u sin थीटा के ऊपर की वर्टिकल वाली वेलोसिटी थी वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्या ये वाली वेलोसिटी जो कार भी मूव कर रही है इस वेलोसिटी पे कुछ इंपैक्ट डालेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे? सोचिए, रिलेटिव वेलोसिटी की हम लोगों ने जो बातें की हैं, क्या ये 10 मीटर पर सेकंड u cos थीटा पे भी कुछ इंपैक्ट डालेगा? नेट वेलोसिटी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या कुछ बढ़ जाएगी हॉरिजॉन्टल साइड पे? मैं ऐसे चल रहा हूं और मेरे नीचे वाली ट्रेन भी चल रही है, तो मेरी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 हॉरिजॉन्टल साइड पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी u cos थीटा प्लस ये जो 10 मीटर पर सेकंड से मैं आ रहा हूं, और फिर सेम मेथोडोलॉजी हम यूज कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी मेरी? तो रेंज कैलकुलेट करने में हम लोग क्या करते थे? u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देते थे। इस केस में रेंज कैलकुलेट करने के लिए u cos थीटा प्लस ये जो व्हीकल की वेलोसिटी है, मान लीजिए यहाँ पे 10 मैंने लिया है, जनरलाइज कर देंगे p मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे, p मीटर पर सेकंड कर देंगे, तो उस केस में आप उसको ऐड कर देंगे, वो आपकी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी और फिर रेंज आपका अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती, उस केस में ये प्लस की जगह माइनस साइन हो जाता। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, आपका नेट रेंज कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, यहां तक बात हम क्लियर हुई? हमने जो लॉन्च किया था तो इसका नेट रेंज वैसे कैलकुलेट हो जाता। अच्छा, आपने बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखा है, जब वो बास्केट करते हैं तो मान लीजिए ऐसे जंप करके, सीधा वर्टिकल जंप करके उन्होंने बॉल को ऐसे बास्केट कर दिया। उस केस में क्या होगा, ये बास्केटबॉल प्लेयर है, उसने ऐसे सीधा जंप किया ऊपर की तरफ, मान लीजिए किसी एक वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी क्यू मान लेते हैं, क्यू मीटर पर सेकंड से उसने ऊपर जंप किया और उसने फिर बॉल को लॉन्च कर दिया, और उस समय बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u थी और इस तरफ u cos थीटा, इस तरफ u sin थीटा। अब देखिए यहां पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट इंपैक्टेड हो जाएगा। कैसे इंपैक्टेड हो जाएगा? u sin थीटा ऊपर की तरफ चला गया और उसमें ऐड क्या हो जा रहा है, q, ये जो नीचे से जिस वेलोसिटी से ये प्लेयर अपने आप को ऊपर पुश कर रहा है वो भी तो ऐड हो जा रहा है। तो आपने u sin थीटा को यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकाला था ना, उस केस में u sin थीटा प्लस q वुड बी द नेट वर्टिकल वेलोसिटी। बॉल लिया, फेंक, अभी खड़े हैं ऐसे फेंक दिया, तो वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ u है, फेंकते समय खुद भी उछल रहा है, किस स्पीड से? q मीटर पर सेकंड से। तो ये वर्टिकल वेलोसिटी, ऐसा उछलना है कि सिर्फ ऊपर ही उछलना है, सामने नहीं बढ़ रहा है, तो ये u sin थीटा प्लस q हो जाएगा। तो उस केस में हमारा नेट वर्टिकल वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल वो u sin थीटा प्लस q हो जाएगा, और इस नेट वेलोसिटी को यूज करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह या हाइट ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। याद आ रहा है ये सारा क्वेश्चन? हम लोगों ने शुरू में जब रेंज,
और टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था तो u sin थीटा से लिया था, क्योंकि हम उस समय स्टेशनरी थे। इस केस में अगर आदमी चल रहा है तो u sin थीटा की जगह u sin थीटा प्लस q यूज करेंगे, और रेंज कैलकुलेट करते समय मान लीजिए कार आगे चल रही है तो u cos थीटा प्लस हॉरिजॉन्टल एडिशनल वेलोसिटी जो है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट है ये, जिसे हम आगे के क्वेश्चन में यूज करके टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए समझना जरूरी था। तो आज के लेक्चर में हमने काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझे। ऐसा कॉन्सेप्ट समझा है मिनिमम वेलोसिटी और क्रिटिकल एंगल का जो मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में नहीं है, तो हम लोगों ने उसे करके मिनिमम वेलोसिटी निकाली है और क्रिटिकल एंगल निकाला है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का नया तरीका खूब अच्छे से सीखा है, और फिर हमने रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस किया। प्रोजेक्टाइल को फेंकते समय ही हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, कार पे चल रहे हैं ऐसे चला के फेंक दे रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द रेंज, ऑल दैट थिंग वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड। इसको हम आगे भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं अगले लेक्चर में, वो है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और फिर टफ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर रिवर बोट प्रॉब्लम्स और रेनमैन प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम मूव करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। होप आई हैव बीन एबल टू ऐड सम वैल्यू टू यू। आप लोगों ने कुछ आज नया सीखा है, तो आप जाइए इसको प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करिए, एंड आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन प्रीटी क्विकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।